मैं एक मुसलमान लड़की थी, मगर मैंने अपनी पसंद से एक हिंदू लड़के से शादी कर ली थी। मेरी सास हर वक्त बुतों की पूजा करती रहती थी। फिर वो इतनी बीमार हुई कि उन्हें कैंसर हो गया। डॉक्टर का कहना था कि वो चंद दिन में फौत हो जाएगी। मैं अपनी सास से छुप कर कुरान मजीद की सूरत रहमान पढ़ती और पानी पर दम करके अपनी सास को पिला देती। एक हफ्ते बाद मेरे शोहर ने अपनी माँ का टेस्ट करवाया तो उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। रिपोर्ट देखकर वो मुझे बालों से घसीटकर अस्पताल ले गया और फिर मेरा नाम फातिमा है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार मेरी यूनिवर्सिटी के एक हिंदू लड़के ने मेरा रास्ता रोका था। हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उस हिंदू लड़के को मेरा हिजाब करना और मर्दों से अपने आप को छुपा कर रखना बहुत अच्छा लगता था। अपने इर्द गिर्द घूमती बेपर्दा लड़कियों से उसे कभी कशिश महसूस नहीं होती थी। वो हर वक्त मुझे देखता रहता था, मेरा पीछा करता रहता था। यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल करने के बाद मैंने एक मदरसे में नौकरी कर ली। वहाँ जवान लड़कियों को मैं दीन की तालीम देने लगी थी, जबकि वो हिंदू लड़का अपनी जहानत और बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी की वजह से एक अच्छी जगह मुलाजमत करने लगा था। एक रोज मैं मदरसे से जा रही थी जब उस हिंदू लड़के ने मेरा रास्ता रोका था। वो बहुत परेशान और उलझा हुआ सा लग रहा था। मुझे उस पर हैरत हुई थी क्योंकि मैं उसे नहीं जानती थी और ना ही मैं उसे पहचान पाई थी। मैंने यूनी में भी हमेशा सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो रखी थी। उस लड़के ने मेरा रास्ता रोकते हुए मुझसे इल्तिजा की थी कि मैं एक बार उसकी बात सुन लूं। उसके परेशान लहजे पर बेसाख्ता मैंने सर हिला दिया था। हालांकि मैं अपनी हदूद जानती थी कि मुझे गैर महरम मर्दों से बातचीत नहीं करनी चाहिए, मगर वो जितना परेशान लग रहा था, मैं मदद के ख्याल से बात सुनने के लिए रुकी थी। अब उसने अपनी हालत की जो वजह मुझे बताई थी, वो मुझे बुखलाने पर मजबूर कर गई। मैं जो उसे परेशानी से निकालना चाह रही थी, अब मैं मुंह खोले उसे देखने लगी थी। जो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था, वो मुझे बता रहा था कि मैं यूनिवर्सिटी में पहले रोज से तुम्हारे हिजाब की वजह से तुमसे मुतासिर रहने लगा था। मुझे लगता था कि मुझे सिर्फ तुम्हें देखना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम यूनिवर्सिटी से फारिग हुए तो मैं कितने रोज बेचैन रहा था। मैं तुम्हें देखना चाहता था, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। मेरा कहीं भी दिल नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि मैं पूजा करने में भी बार बार तंग हो रहा था। मैं दंग सी उस लड़के की बातें सुन रही थी। मैं तो ये तक नहीं जानती थी कि वो कौन था और कब से मुझे जानता था, जो कि वो अपनी बिखरी और उलझी हालत की वजह से मुझे कह रहा था। उसने अपना हाल बताकर अचानक मुझसे ऐसा मुतालबा किया जो मुझे हैरान कर गया था। वो बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने घबराकर उसे देखा और अपनी हैरत पर काबू पाकर संजीदगी से उसे कहा कि हम दोनों शादी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मजहब अलग है। मैं एक मुसलमान लड़की हूँ और मेरा निकाह सिर्फ मुसलमान मर्द से जायज है। मेरी बात सुनकर वो बोला कि मैं तुमसे निकाह की खातिर मुसलमान होने को भी तैयार हूँ। वो मुझसे हर हाल में शादी करना चाहता था। वो अपनी बेकरार हालत से परेशान था। मुझे न चाहते हुए भी उस पर तरस आया था। मैंने इनकार में सर हिलाकर उसे समझाया कि अगर वो मुझसे निकाह करने के लिए मुसलमान होगा तो उसका फायदा नहीं है, क्योंकि उसका दिल इस्लाम को नहीं मानेगा, क्योंकि वो मुझे हासिल करने के लिए इस्लाम कबूल कर रहा है, दिल से तो इस्लाम कबूल नहीं कर रहा। मेरी बातों ने उसे परेशान कर दिया था। मैं उसे समझा बुझाकर माजरत करती वहां से चली गई। मुझे अफसोस था कि मेरी वजह से एक अच्छा लड़का इस हाल को पहुंच गया था, मगर उसमें यकीनन मेरा कसूर नहीं था। मैंने उससे ना कभी बात की थी और ना ही दोस्ती की थी, लेकिन शायद अल्लाह ने उसके दिल में मेरे हिजाब की इज्जत और मेरे इस्लामी तौर तरीके के लिए कशिश पैदा कर दी थी, इसलिए वो अपने मजहब से भी दूर हो रहा था। इस वाक्य को 1 माह गुजरा तो मैं उस लड़के के बारे में भूल गई और अपनी जिंदगी में मगन हो गई। मेरी रिहाइश भी उसी मदरसे के साथ ही थी, क्योंकि मेरे वालिदैन का मेरे बचपन में ही इंतकाल हो चुका था। मैंने चचा के घर रहकर अपनी इब्तदाई उम्र गुजारी थी, मगर जो ही मैं यूनिवर्सिटी में पहुंची तब मैंने अपने लिए छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ली थी, क्योंकि मेरी चच्ची का रवैया मेरे साथ बहुत बुरा था। इसलिए मैं अब हमेशा के लिए हॉस्टल में शिफ्ट हो गई थी, ताकि मैं किसी पर बोझ ना बनूं। अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ दीनी तालीम देना रह गया था,
मगर मेरी जिंदगी में उस हिंदू लड़के ने कुछ अरसे के लिए हलचल सी मचा दी थी। उसकी वजह से मैं कई रोज तक परेशानी में रही। मैंने अपनी जिंदगी बहुत साफ और संभल कर गुजारी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी कोई ऐसी गलती करूं जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाए। लेकिन एक माह के बाद जब मैं वो बात भूलने ही वाली थी, तभी वो लड़का फिर से मेरे रास्ते में आ खड़ा हुआ। मैं उसे देखकर घबरा गई थी। उसने पहली बार की तरह मुझसे बात करने की दरख्वास्त की थी। आज उसका लहजा काफी बदला हुआ था। वो मुहज्जिब और सुलझे हुए लहजे में दरख्वास्त कर रहा था। वो खुद भी पहले की निस्बत काफी बदला हुआ लग रहा था। मैंने पहले तो मसरूफियत का बहाना बनाकर इनकार करने की कोशिश की, मगर वो मेरी मिन्नत करने लगा। बस एक बार मैं उसकी बात सुन लूं, और मैं सोचने लगी कि अगर वो इस बार फिर से शादी के लिए जिद करेगा तो मैं उसे कुछ दीनी तालीम की किताबें देकर उसे इस्लाम का मुताला करने की हिदायत दूंगी, ताकि वो इस्लाम को समझे और फिर फैसला करे कि उसे मुसलमान होना है या नहीं। अभी मैं यही सोच रही थी कि उसने बात शुरू की, और उसका पहला जुमला सुनकर ही मेरा दिमाग चकरा गया था। वो बोल रहा था कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, और इस बार उसने इस्लाम को समझकर उसका मुताला करके अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा की खातिर कबूल किया है। उसका इस्लामी नाम अबू बकर था। मैं हैरान होकर उस लड़के को देख रही थी। तब वो बोला कि जब मैंने उसे इस्लाम को समझकर कबूल करने का कहा था, उसने तभी फैसला कर लिया था कि वो इस्लाम का मुताला करेगा। वो मुझसे मुलाकात के फौरी बाद एक मस्जिद में गया था और एक मौलवी से दरख्वास्त करके इस्लाम को समझने लगा। एक माह उसने इस्लाम को समझा, और जब उसका दिल मुकम्मल तौर पर मुसलमान होने के लिए राजी हुआ तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। वो इस्लाम कबूल करने के फौरन बाद ही मेरे पास आया था। वो कहने लगा, मैंने इस्लाम कबूल किया है, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, और अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरी मोहसन हो, जिसकी वजह से मुझे मेरा हकीकी खुदा मिला और मेरी आखिरत संवर गई है। उसकी बात ने मेरे लब सी दिए थे। मैं उसकी इस बात के बाद शादी से इनकार नहीं कर पा रही थी। वो इस्लाम कबूल कर चुका था और एक मुसलमान से मेरा निकाह जायज था। मेरे चचा और चची मेरे साथ बहुत कम ताल्लुक रखते थे, इसलिए उस लड़के के दूसरी बार पूछने पर मैंने शादी के लिए हाँ कह दी थी। फिर उसने मुझे अपने बारे में सब बता दिया। उसकी फैमिली में उसकी एक बस बूढ़ी माँ थी, और उसने उदासी से बताया कि उसकी माँ कट्टर हिंदू है, वो कभी इस्लाम कबूल करने पर राजी नहीं होगी। वो अपनी माँ की आखिरत को लेकर फिक्रमंद था। मैंने तब दिल में ठान ली थी कि मैं उसकी माँ को भी मुसलमान करके रहूंगी। शादी के बाद अबू बकर मुझे अपने घर ले गया था। मैं शादी के बाद रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंची तो मेरे शोहर ने झिझक कर पहले ही बता दिया कि मेरा अच्छा इस्तकबाल नहीं होने वाला। अभी मैं ये बात समझ नहीं पाई थी कि घर में कदम रखते ही मेरी सास की नजर मेरे शोहर और मुझ पर पड़ी। मुझे दुल्हन के रूप में अपने बेटे के पहलू में खड़ा देखकर वो झटके से खड़ी हुई और बेटे से लड़ने झगड़ने लगी। जब मुझ पर उनकी नजर पड़ी तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगी, लड़ने लगी कि मैंने उनके बेटे पर जादू कर दिया है। मैं बहुत बड़ी जादूगरनी हूँ। बहुत मुश्किल से मेरे शोहर ने अपनी माँ को चुप करवाया और वो वजाहत देने लगा था। इस घर में कदम रखते ही मेरा दम घुटने लगा था। इस छोटे से सहन में जगह जगह बुत लगाए गए थे और अजीब से रंग बिखरे हुए थे। मैं तो एक मुसलमान लड़की थी और जाहिर है मेरे लिए ये सब देखना और बर्दाश्त करना निहायत मुश्किल था। घर में हर तरफ गंदगी भी फैली हुई थी, जिसकी वजह से मेरा शोहर पहले ही मुझे बता चुका था कि उसकी बूढ़ी माँ अब काम नहीं कर सकती और वो भी अपनी मसरूफियात में से जैसे तैसे वक्त निकालकर माँ को संभालता और उनका खाना पीना करता था। मेरा शोहर अपनी माँ को संभालते हुए उनके कमरे में ले गया और मैं मायूस होकर एक तरफ बैठ गई। ये सब मेरे लिए कुछ नया नहीं था। मैं जानती थी मेरा शोहर बचपन से हिंदू था और उसकी माँ का मजहब भी हिंदू है। एक हिंदू के घर मूर्ति और पत्थर के बुतों का होना कोई ताज्जुब खेज बात ना थी। मुझे लगा था कि मैं ये सब बर्दाश्त कर लूंगी, मगर अब इस घर में आकर मुझे परेशानी महसूस हो रही थी। मैं एक मजहबी लड़की थी। मेरे लिए ऐसे माहौल में रहना और इबादत करना निहायत मुश्किल साबित होने वाला था, मगर अपने शोहर की खातिर मैं ये सब करने को तैयार थी। अंदर अपने कमरे में भी मेरी सास अपने बेटे पर बुरी तरह चीख रही थी। मेरी सास के अल्फाज मुझे तकलीफ दे रहे थे। वो बुरी तरह चिल्लाकर अपने बेटे से ये कह रही थी कि तुमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। भगवान की नाराजगी में कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। अब भगवान को क्या मुँह दिखाएंगे।
ये इस पापी औरत ने तुम पर जादू किया है, मेरी सारी नस्लें बर्बाद हो गईं, अब मैं क्या करूंगी। अब मेरी सास को परेशानी थी कि उनके घर में मैं अपना कलाम कुरान पाक पढ़ा करूंगी, उनकी नजर में बेबरकती पैदा हो जाएगी। दो मजहब के लोगों का एक घर में एक ही छत के नीचे रहना बिल्कुल नामुमकिन सी बात होती है। अचानक मेरी सास मेरे शोहर से कहने लगी कि तुम तो भगवान को बहुत मानते थे, फिर कैसे तुम बदल गए हो। अपनी नस्ल को चलाने के लिए इस गुनाहगार औरत से शादी कर ली। जरूर इसने तुझ पर जादू किया होगा। हाँ, ये जादूगरनी है, क्योंकि मुसलमान जादू करते हैं और लोगों को अपने जादू के जोर से अपने मजहब से हटा देते हैं। फिर ऐसे लोग अपने मजहब से हटकर गुनाह कमाने लगते हैं। मैं खामोश अपनी सास की बातें सुन रही थी। इस्लाम जब किसी गैर मजहब के दिल में घर कर जाए तो ऐसे ही गैर मजहब के लोग अल्लाह को पा लेने के बाद अपना घर बार और दोस्त दुनिया सब कुछ छोड़ देते हैं। दरअसल उन्हें अल्लाह ताला अपने करीब कर लेता है और ये बात सिर्फ वही समझ सकते हैं जो इस्लाम के दायरे में दाखिल होते हैं, वरना दूसरे लोग इस्लाम को जादू ही समझते रहते हैं। मेरी सास बहुत गुस्से में थी और मेरा शोहर उनको समझाने की कोशिश कर रहा था और उन्हें रोक रहा था कि फातिमा को ऐसा वैसा कुछ मत कहिए, वो मेरी बीवी है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वो अच्छी लड़की है। मेरी सास ने बहुत बातें की और अपने बेटे से लड़ते हुए उसे शर्म दिलाने लगी कि इस जादूगरनी ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया है, तुम इसको अपनी बीवी कैसे कह सकते हो। इस लड़की ने तुझे क्या चीज खिलाई कि तू इसका दीवाना हो गया है। तुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई कि तू भगवान के सामने इस गुनाहगार औरत को ले आया है। ये तो बहुत बदकिस्मती का काम हो गया। वो अपने पत्थर के खुदाओं को पुकार पुकार कर रोती जा रही थी। मेरी सास की आवाज में पैदा होने वाली लर्जिश और कपकपाहट ने मुझे मुतवज्जा किया था। मैं उठकर उनके कमरे तक पहुंची और फिक्रमंदी से अंदर झांका तो सामने का मंजर मेरे आसाब को झटका पहुंचा गया था। सामने मेरी रोती हुई सास जमीन पर गिरी पड़ी थी। मैं घबरा गई थी कि कहीं ऐसा ना हो मेरी सास अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में हो। उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो लंबे लंबे सांस ले रही थी और मेरा शोहर अपनी माँ को संभाल रहा था। मैंने अपने शोहर की मदद से सास को बिस्तर पर सुलाया और मेरे शोहर ने करीब पड़ी मेज से कुछ दवाइयाँ उठाकर अपनी माँ को दी। दवाई खाने के बाद मेरी सास सो गई थी। तब मैंने झिझक कर अपने शोहर से कहा कि उसे अपनी माँ को अस्पताल ले जाना चाहिए था, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। उस पर मेरे शोहर ने मुझे जो बताया वो मेरे होश उड़ा गया था। मैं हक्का बक्का सी अपनी सास को देख रही थी। मेरा शोहर बता रहा था कि मेरी सास कैंसर के आखिरी स्टेज पर है और डॉक्टर ने भी अब इसे ला इलाज करार दे दिया है और इसी वजह से मेरा शोहर भी बेहद परेशान दिखाई दे रहा था। मुझे उन दोनों पर बहुत तरस आया था। मैं कैंसर का सुनकर अपनी सास के इलाज के बारे में सोच चुकी थी, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा वजीफा था जिससे कैंसर जैसे मूजी मर्ज का भी बआसानी इलाज किया जा सकता था। मगर फिलहाल ये सब मैं अपने शोहर को भी नहीं बता सकती थी, वरना वो यकीन ना करता और शायद मुझे वाकई जादूगरनी समझ लेता। मैं अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी और अपने शोहर के कमरे की तरफ रुख किया, जो मेरा भी कमरा था। मैंने मुंह हाथ धोकर सूटकेस से सादा सा जोड़ा निकाल कर पहना और एक बार फिर कमरे से निकलकर घर की सफाई सुथराई में मसरूफ हो गई। और फिर मेरा शोहर भी अपनी माँ के पुरसकून होते ही मेरी मदद करने के लिए चला आया था। उसकी सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो अपनी माँ और मुझे दोनों को अपना अपना हक दे रहा था। उसने अपनी माँ को मेरे बारे में गलत नहीं बोलने दिया था और ना ही मेरे सामने माँ को बुरा कहा था। वो यकीनन एक अच्छा मर्द था। उसकी इसी खूबियों की वजह से मैंने इतनी मुश्किल जिंदगी का चुनाव भी आसानी से कर लिया था। हमने मिलकर सारा घर धोकर चमका दिया था। उसने मेरी आसानी के लिए खाना बाहर से मंगवा लिया था और घर को धोकर हम खुद भी नहा धोकर ताज़ा दम हो गए थे। फिर मैंने अपने कमरे में मौजूद सब मूर्तियों को हटाकर वो जगह पाक की और इशा की नमाज अदा करने के बाद आगे की जिंदगी की आसानी के लिए नवाफिल भी अदा किए और फिर थकी हारी सी बिस्तर पर दराज हो गई। सुबह आजान की आवाज सुनते ही मैं उठकर बैठ गई और नमाज अदा करके हल्की आवाज में कुरान पाक की तिलावत की और फिर किचन का रुख किया था। मगर मेरी सास वहाँ पहले से मौजूद थी। मुझे देखते ही उनके माथे पर बल पड़ गए और वो बोली कि मैं उनके किचन को नापाक मत करूं। वो कहने लगी, तुम बाकी घर में जहाँ मर्जी जाओ, मगर किचन में नहीं आ सकती हो। मैं अपनी सास की बात से परेशान हो गई। अब जबकि मैं जान चुकी थी कि वो बीमार थी, उसके बाद उनका यूं किचन में अपना काम खुद करना मुझे फिक्र में मुब्तला कर रहा था।
मगर मैं खामोशी से निकल गई। मुझे लगा था कि बात बस यहीं तक रहेगी, मगर असल परेशानी मुझे तब हुई जब मेरी सास नाश्ता करते ही हमारे कमरे में दाखिल हुई और अगले ही लम्हे उनकी गुस्सैली आवाज से पूरा घर गूंज उठा था। मैं जो सहन में बैठी थी उन आवाजों पर घबरा गई थी। मेरा शोहर भी काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। वो वॉशरूम से निकलकर अपनी माँ के पास पहुंचा। मेरी सास कमरे में रखे अपने बुत ढूंढ रही थी और अपने बेटे को लान तान कर रही थी, जिसने उनके पत्थर के बुतों को मेरी खातिर छुपा दिया था। मेरी सास ने इस बात पर हंगामा खड़ा कर दिया था और बहुत सारे नित नए बुत मंगवा कर पूरे घर में फैला दिए थे। मेरे लिए इबादत करना मुश्किल हो गया था। मेरे शोहर ने अपने घर की छत पर बने एक छोटे से कमरे को मेरे लिए इबादत गाह बना दिया था। वो शर्मिंदा था, मगर अपनी बीमार माँ से जिद नहीं करना चाहता था। मैं भी खामोशी से वहीं जाकर इबादत करने लगी और निहायत राजदारी से मैं अपनी सास की बीमारी के लिए अपना वजीफा भी कर रही थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे। मैं खामोशी से अपने काम में मगन रहती। मेरी सास का जब भी मुझसे सामना होता तो वो अपनी जुबान से तीर बरसाती रहती थी और लड़ने लगती कि मैंने उनके घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी, मगर कभी कभी मेरा सब्र जवाब देने लग जाता था, मगर मैं फिर भी खामोश रहती। मेरी सास खुलकर अपने बुतों की पूजा करना चाहती थी, मगर बीमारी की वजह से उनके लिए ये सब कुछ करना मुश्किल हो गया था। वो अक्सर रोने लग जाती। काश कि मेरी ऐसी बहू आती जो पूरे घर में पूजा करती और मेरी सास को भी सुकून मिलता। मगर जब से मैं आई थी, घर में एक अलग सी खामोशी रहने लगी थी। मेरा हर वक्त दुरूद पाक का विर्द करना मेरी सास को उलझन में डाल देता था कि मैं ज़ेरे लब पता नहीं क्या पढ़ती रहती हूँ। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी सास की तबीयत बहाल होने लगी। वो खुद भी अपने अंदर तब्दीली महसूस कर रही थी, मगर इस बात ने उसको खुश करने की बजाय मजीद घबराहट में मुब्तला कर दिया था। उनको किसी जानने वाले ने इस बात का वहम डाल दिया था कि वो मौत से पहले वाला सुकून हासिल कर रही हैं। वो मुझसे लड़ने लगती थी कि मैं उनकी जिंदगी खत्म कर रही हूँ और उन पर जादू करती रहती हूँ। उनकी तसल्ली के लिए मेरा शोहर उनका मुआयना करवाने ले गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनके कुछ टेस्ट किए और कुछ दिन बाद आने का बताकर भेज दिया। रिपोर्ट्स आने तक मेरी सास बहुत परेशान थी कि मैंने उन पर जादू करवाया है। एक हफ्ते के बाद मेरा शोहर आज टेस्ट का नतीजा लेकर घर लौटा तो बेहद खुश था और आते ही मुझसे बोला कि तुम हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हुई हो। फिर उसने अपनी माँ को खुशी से गले लगा लिया। मेरी सास इस सब से हैरान थी और बेटे से उसकी खुशी की वजह दरियाफ्त कर रही थी। मैं भी सवालिया नजरों से अपने शोहर को देख रही थी, जिसका चेहरा खुशी से चमक रहा था और पहली बार वो इतना खुलकर हंस रहा था। तब मेरे शोहर ने अपनी माँ को बताया कि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है और रिपोर्ट्स में कैंसर बिल्कुल खत्म हो गया है। फिर उसने इत्मीनान से मुझे देखते हुए कहा कि माँ, उस सब के पीछे तुम्हारी बहू का हाथ है। ये हम दोनों के लिए खुशकिस्मत साबित हुई है। इसका दीन झूठा नहीं है। मेरी सास अपनी बीमारी के बिल्कुल ही खत्म हो जाने का सुनकर हैरान रह गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मौत के करीब पहुंचकर उन्हें जिंदगी मिल गई। मैं इत्मीनान से मुस्कुरा रही थी। मेरा अल्लाह पर यकीन और भी बढ़ गया था। मेरी सास ने हैरत भरे लहजे में मुझसे पूछा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। वो मेरे मजहब के बारे में जानना चाहती थी। वो सोच रही थी कि कोई मजहब इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि ला इलाज बीमारी का इलाज कर दे। उस रोज मैंने अपने शोहर और सास को निहायत एतमाद से बताया कि मैंने आप लोगों से छुपकर एक वजीफा किया था और अपनी सास को पानी दम करके दिन में 3 बार पिलाती रही थी। मेरी बात ने मेरे शोहर को भी चौंका दिया था, जबकि मेरी सास एकदम चुप हो गई थी। मेरा शोहर हैरत से मुझे बोला, अगर तुम इलाज करना चाहती थी तो छुपाया क्यों था? मैंने अपने शोहर को बताया कि बेशक मेरा यकीन अपने अल्लाह पर पूरा है, मगर वो लोग यकीनन तब मेरी बात ना समझ सकते थे और मेरी सास जान लेती तो कभी मेरा दम किया हुआ पानी ना पीती। मेरा शोहर खामोश हो गया। मेरी सास मुझसे इस बाबरकत कलाम के बारे में बार बार सवाल करने लगी और तफसील जानने की कोशिश करने लगी। मैंने अपनी सास को बताया कि मुझे हर रोज दिन में 3 बार यानी सुबह, दोपहर, शाम सूरत रहमान को सुनकर या पढ़कर पानी पर दम करना था। अपनी सास की पाबंदी की वजह से मैं घर में खुलकर सूरत रहमान की तिलावत नहीं लगा सकती थी। मैंने रोजाना खामोशी से खुद तिलावत की और पानी पर दम करके आपको पिलाती रही। टेस्ट से पहले ये अमल 7 दिन तक बिला नागा कर लेने के बाद 8वें रोज रोक दिया
और टेस्ट का इंतजार करने लगी। मैंने बताया कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरी सास बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि हम मुसलमानों में कैंसर के मरीजों के लिए ये सूरत आजमूदा नुस्खा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। मेरी सास पर भी इस पाक ज़ात ने करम नवाजी कर दी थी और उन्हें शिफा दे दी थी। मुझसे सारी तफसील जान लेने के बाद मेरी सास के दिल में अचानक ये ख्वाहिश जागी कि वो हमारे मजहब को मजीद पढ़े और जाने, ऐसा मजहब जिसके कलाम की बरकत से मर्ज से निजात हासिल हो जाए। मेरी सास जज्बाती पन से रोते हुए कहने लगी कि मुझे ये जिंदगी तुम्हारे खुदा ने दी है, तो अब से मेरा खुदा भी वही है। मैं उस एक खुदा के इस एहसान के बदले सारी उम्र उसका शुक्र अदा करके गुजार देना चाहती हूँ। मैं अपनी बाकी जिंदगी मुसलमान होकर उसके हुक्म के मुताबिक ही गुजार दूंगी। बस तुम मुझे अपने रब के हजूर सजदा करना सिखा दो। मेरी आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े थे और मैंने इस बात पर अपनी सास को सीने से लगा लिया था। मेरा शोहर भी तशक्कुर भरी नजरों से मुझे देखने लगा था, क्योंकि मैंने एक नामुमकिन अमर को मुमकिन कर दिखाया था। आज हमारे घर में मेरी सास, मेरा शोहर और मैं तीनों ही 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और इस पाक कलाम की बरकत से हमारा घर जन्नत बन गया है।